ये Su-55 ले लो, S-35 ले लो, ये क्या करे, क्या बोल रहे हैं ये मीडिया? नोएडा को तो यही है, वो ये हिंदुस्तान का रहने दो, ये ज़्यादा हिंदुस्तान के बारे में मत बताओ। हिंदुस्तान क्या है तुम्हारे को नहीं पता है। ये चोरों को और गद्दारों को पकड़ लो। हिंदुस्तान के अंदर ये पता नहीं है, ये तुम्हारे नोएडा के अंदर मिसाइल डाल देंगे, इनमें भ्रष्टाचार बैठा है, इसको उड़ाने वाला कौन होगा तुम्हारे को पता है? इसको चलाने वाला किया है तुमने सामना? नहीं कर सकते तुम पूछते हो ना, तुम बोलते हो कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ दे हो, किसका नाम ले रहे हो? आओ इनको हम बताएंगे, इनको उड़ाने वाले कौन होंगे और किसके ऊपर चलेंगे। ये हमारे जवानों पे चलाएंगे, हमारी पब्लिक पे चलाएंगे। आपको नहीं पता है हिंदुस्तान के बारे में? नहीं पता है। हिंदुस्तान के बारे में पता है तो शहीद सैनिकों के पास में आओ, जो जितने शहीद सैनिक हैं। नहीं तो नोएडा ये बकवास करना बंद कर दे और ये बरगड़ाना हिंदुस्तान को बंद कर दे। और अब ये लाठी आ रखी है ना, ब्रिटेन को और फ्रांस को और अमेरिका को और सबको पता है, सबको पता है हमारा रूस है, हमारा कोई नहीं है। अब ये लाठी आ रखा चाइना की वजह से। ये क्यों दे रहे हैं? अब इतनी देर आप ये लेक्चर दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हैं? ये क्यों आप हमारे को ये ऑफर कर रहे हैं कि मेरा ले लो मेरा? आज से पहले क्यों नहीं दिया था इन्होंने? पैटेंट टैंक तो इन्होंने पाकिस्तान को दिया था ना। तो रशिया साहब बोलते ना सातवां बेड़ा, याद रखो 1971। तुम्हारे को नहीं पता है? अग्निवीरों को याद रखो, 20,000 सैनिक तोड़ दिए थे तुमने हिंदुस्तान के अंदर। आज तक तुम्हारा मीडिया जिक्र नहीं करता है, हिंदुस्तान जिक्र नहीं कर सकता है। वो 20,000 अग्निवीर तोड़े थे ना 1965 में, उनके हम अभी भी अंश जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। वो कहानियाँ जिंदी हैं, इतिहास जिंदा है, गवाह है इतिहास। और जब ये लेके आते हो युद्ध के मैदानों में रीढ़ के अंदर ना, तो हम अच्छे टैंक तोड़ लिए। वीर अब्दुल हमीद जैसे अकेले ने कितने 8-8, 9 टैंकों को उड़ा दिया था। बाबा छोड़ करके आ गया था अमेरिका, रात में आकर के अमनेशन बना दिया था हिंदुस्तान में। पता नहीं है तुम्हारे को? अब ये मेरे देश के खिलाफ, अब ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये अमेरिका को मारेगा, चाइना अब नहीं छोड़ेगा, ताइवान को नहीं छोड़ेगा, रशिया यूक्रेन को, नाटो को नहीं छोड़ेगा। अब ये घुंडी घल गई है, वर्ल्ड वार स्टार्ट है। बाइडेन ने दे दिया है पूरा यूक्रेन को और नाटो को चढ़ा करके, जेलेंस्की को झाड़ के पेड़ पे चढ़ा करके 3 साल हो गया। वो युद्ध बंद हुआ है कि नहीं हुआ ना? तुम करवाते रहे ना, परमाणु बम डला रहे थे। नोएडा डेली परमाणु बम डलाता है, कभी आज तक डला है क्या? डला है। वो स्टेज आएगी ना, 4 साल से मैं भी सोशल मीडिया पे मैं बोलता हूँ, वो स्टेज आएगी जब हम बता देंगे कि आज बीट हो जाएगी। आज कबूतर बीट कर देगा, आज कर देगा चील बीट। तो वो कहानियां तुम मत बताओ हमारे को ये बताओ कि आज हमारे हिंदुस्तान को इतनी सपोर्ट क्यों दी जा रही है। पता है हमारे को भी चाहिए। क्यों? हमारे साथ में गजबे हिंद और आर्यव्रत है, हमारे साथ में है। वो बांग्लादेश क्या हो गया है, वो फिर विलय हो गया है पाकिस्तान में, सबको पता है ना। उसकी कहानियां कर लो ना, क्या कर रहे हो? देख लो क्या आग लगा रहे, क्या क्या शोषण हो रहा है हिंदुओं के साथ में। देख लो ये पूरा, ये अमेरिका ही तो रोता है, ये अमेरिका ही तो हमेशा रोता है हिंदुस्तान के लिए। अब यहाँ पर ये दुखी, अल्पसंख्यक दुखी, फलाना संख्यक दुखी, बहुसंख्यक दुखी नहीं, अल्पसंख्यक दुखी। ये कहानियाँ करके हमारे हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना दिया, ईसाई बना दिया, बौद्ध बना दिया और मुसलमान बना दिया। और बच गया कौन? हिंदू बच गया कहाँ? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। ये हिंदू क्या है, इसकी कहानी नहीं समझ पा रही। झंडा ले के खड़े हो गए, मैं इसको ये देश घोषित कर दो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अरे घोषित ना कर दो, इन गद्दारों को पकड़ लो। हिंदुस्तान के अंदर गद्दार जनरल ब्रिगेडियर बैठे हैं, उनकी लिस्ट लेके आते हैं और तुम्हारे जू नहीं रहेंगी ना। गद्दार तो ये है, गद्दार ये तो गुलाम तो ये बनाएंगे, हमारी सेना बनाएगी हिंदुस्तान के अंदर। दगा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस को दगा किसने दिया? सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को किसने दगा दिया? किसने फांसी नहीं रुकवाई? चंद्रशेखर आजाद को पार्क में किसने मुखबिरी करके मरवा दिया? वो तो अंतिम गोली रखा था, वही सुसाइडर हम हैं, वही हैं, अंतिम गोली रखने वाले हैं। वो हिंदुस्तान के लिए रखा हमने। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? इतिहास बताने में शर्म नहीं आती? तुम वीर सावरकर को क्या बोलते हो वीर सावरकर को? आज भी तुम्हारी जमाने में बंद नहीं होगी। गांधी मारो ना, खाओ थप्पड़, जाओ थप्पड़ खाओ इन भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों गद्दारों से। एक इधर लिखेगा तो एक इधर मरवाओ गांधी को, रखो आगे। हिंदुस्तान में तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। आजादी अभी तक नहीं मिली है हिंदुस्तान के अंदर, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई संविधान नहीं है।
कोई न्यायपालिका कार्यपालिका नहीं है। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? हम तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्स देते और हमारा क्या लेना देना? हम तो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। हमारे को तुम्हारे से अठन्नी चवन्नी नहीं लेनी है। आग लगा दो उस अठन्नी चवन्नी 98 रुपए को, जला दो उसको, लेकिन हमारे को हिंदुस्तान बचाना है। और तुम जल्लाद बैठे हुए हो नोएडा के अंदर मीडिया बन करके। ये सुधीर चौधरी छुप रहा है, रजत शर्मा छुप रहा है, अर्णव गोस्वामी छुप रहा है, ये आज तक वाले छुप रहे, दूरदर्शन छुप रहा है। ये प्रोटोकॉल बताते हैं हमारे को, ये लिख के दो, एप्लीकेशन दो, फिर 300-500 किलोमीटर से आओ हिंदुस्तान से तुम रोने के लिए। तुम्हारे नंबर दे दो, तुम्हारे से लाइव बात कर लेंगे। कर लिया ना? दे दिए नंबर तुमने, कर ली हमारे से बात। त्योहार है आज हमारा फंक्शन है, टक 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 फंक्शन चलते हैं ना। घोड़े की नाड़ बजती है वहां तुम्हारे ऑफिसों के अंदर, वो बजाएंगे टॉप गियर में चलाएंगे तुम्हारे को नोएडा को। लेकिन मौका ये चौथा स्तंभ देता नहीं है, ये चौथा स्तंभ देता नहीं है, ये न्यायपालिका कार्यपालिका देती नहीं है मौका। ये चीफ जस्टिस साहब मौका नहीं दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको रोते हैं, विनती करते हैं, लेकिन ये मौका नहीं देते हमारे को। क्यों नहीं देता है? क्यों ये संस्थाएं मौका नहीं देती हैं? क्यों नहीं? कारण इसमें ही तो सब कुछ छुपा है। ये ले लो, 4 फाइलें ले लो, हिंदुस्तान के काम आएंगी। एक घाट पे बकरी और शेर पानी पिलाते हुए दिखा देंगे, सोने की चिड़िया बोलते ना विश्व गुरु, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तुम स्वप्न में सोच लेना। ये गद्दार बैठे हैं देश के अंदर, भ्रष्टाचारी बैठे, भेड़िए नोच के खा जाएंगे इन वर्दियों के अंदर, वर्दियों में बैठे हैं, इन संस्थाओं में बैठे हैं। इनका क्या? इनका इलाज ढूंढो। अगर नहीं इलाज है तो मत बोलो। नहीं, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा बोलने का। नहीं, सुन तो लेते हैं, लेकिन तुम्हारे को फिर जवाब भी देना पड़ जाता है। जवाब देंगे जब तक इन जीवात्माओं को ये युद्ध के मैदान में लड़ने वाले जवानों को तुम कफन नहीं दोगे, जब तक तुम्हारे को झंझोरते रहेंगे, झकझोरते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे, तुम्हारे को जागृत करते रहेंगे, तुम्हारे को सोने नहीं देंगे, तुम्हारे को सोचने नहीं देंगे। क्या बोल रहा है ये जवान? ये हिंदुस्तान का जवान है। तो तुम जगो, सोचो, समझो, बुलाओ मेरे को और बात करो मेरे से। डॉक्यूमेंट्स लो, इनको प्रेजेंट, ये मर जाएंगे, मैं बोलता हूँ ये मर जाएंगे, मरने के बाद किसकी गवाह? प्रेजेंट ही में ले लो। लेकिन तुम ये काम एक सैनिक के लिए नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के लिए। हम तख्ती डालने वालों में नहीं है, रोड पे जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ के सेना की बेइज्जती नहीं करवाने वाले। हम तुम्हारे से लड़ने वाले हैं, लड़े, ग्राउंडों के अंदर लड़े, ग्राउंडों के अंदर शहीद हुए। किससे बात करते हो? तुम्हारे को पता नहीं है। पता लगेगा, धीरे धीरे देखेंगे। अगर ये हिंदुस्तान सुनेगा तो देखेंगे, ये संस्थाएं सुनेंगी तो देखेंगे, नहीं देखेंगी तो नहीं देखेंगी। भाई कौन बोलेगा रानी? राजाओं को कौन बोलेगा? इन संस्थाओं को कौन बोलेगा रानी? डकले कुछ दिखता है नहीं? दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे को। तुम मालिक हो देश की, तुम देश के मालिक हो। तुमने ही आजाद करवाया हिंदुस्तान, और किसी ने नहीं करवाया। तुम ही एक क्षत्रिय और कोई क्षत्रिय नहीं है, तुम ही एक राजा और कोई राजा ही नहीं है। ये पद्धतियां हिंदुस्तान में करके तुम देश को बोलते हो कि देश आजाद हो गया हमारा। ये गुलाम कर दिया तुमने देश को, तुम बर्बाद कर दिया देश को। आओ सामना करो, जब इसको उठाएंगे, दौड़ाएंगे, चलाएंगे। आओ अगर हिम्मत है तो सामना करो। अब चौथी दफा मीडिया के पास देखता हूं कि चांस मिलता है कि नहीं मिलता है। 3 दफा तो तुम्हारे गेटों के अंदर बैठ करके दिन भर तुम पानी के लिए प्यासा। मैं बोलता हूँ गर्मी के महीने में तुम पानी पिलाने वाले नहीं हो। तुम्हारे को नोएडा, तुम नोएडा बोलते हो कि नोएडा के अंदर ये मीडिया, ये चौथा स्तंभ सच बताता है। झूठा मीडिया, बगड़ा मीडिया, बेईमान मीडिया, चोर मीडिया, भ्रष्टाचारी मीडिया, देशद्रोही गद्दार मीडिया, इनके साथ तुम भी आ गए। अब क्यों? हमारे को पता लग गया। कॉफी पिलाओ इन मेजर जनरलों को, इन चोरों को कॉफी पिलाओ। इन रैंकों को बैठा करके तुम इनको क्या कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? क्या शो करवाना चाहते हो? ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे, जो ये खुद भेड़िए खा गए इसी देश को, और वो हमारे को शिक्षाएं देंगे? नहीं दे सकते। तुम भी नहीं दे सकते मीडिया, और ये भी नहीं दे सकते। सच में आओ, बहस कराओ, तुम्हारे को हम बता देंगे इन युद्धों की कहानी। इनके तुम्हारे क्या मालूम? कुछ मालूम नहीं है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जाना है। तुम भुगतभोगी नहीं हो, हम भुगतभोगी बैठे हैं।
हम भुक्तभोगी कब्रों के अंदर दफन है, तो हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे को सारी सच्चाइयाँ बताएंगे। आ जाओ, आ जाओ।